गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में प्रश्नावली 8B पे है और क्वेश्चन नंबर है 31। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाई गई है। भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाई गई है ताकि AB जो है ना बराबर हो जाए AD के। AB AD के बराबर है तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे एंगल BCD जो है ना यह 90 होगा, यह 90 डिग्री होगा, यह हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है पहले कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के और BA को D तक इस प्रकार पढ़ाया गया है ना कि यहाँ पे यह AB जो है ना बराबर हो जाए AD के। AB AD के बराबर दिया है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एंगल BCD जो होगा 90 होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे AB बराबर AC दिया है, यह दिया है ना। चलिए AB बराबर AC दिया है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ABC बराबर में एंगल ACB, ABC और ACB यह दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समान भुजाओं के त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 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 समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह दोनों कोण बराबर हो गए। अच्छा, चूंकि हमारे पास AB बराबर AD भी दिया है, AB बराबर AD दिया है और AB AC के भी बराबर है, यह दिया हुआ है ना। तो और देखो AB AD के बराबर दिया है और AB AC के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, इसलिए AC बराबर में AD हो जाएगा। AC AD के बराबर हो जाएगा। जब AC AD के बराबर होगा तो इसके समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, यानी कि एंगल ACD बराबर में एंगल ADC हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब आगे देखिए इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं त्रिभुज BCD में। BCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो देखो एंगल यह वाला एंगल B, यानी कि इसको हम लोग ABC भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहो तो DBC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। DBC प्लस में एंगल BCD और प्लस में एंगल यह D वाले को BDC भी लिख सकते हैं। एंगल BDC लिख सकते हैं बराबर में 180। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। चलिए आप देखो एंगल DBC को हम एंगल ABC भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। DBC लिखो या एंगल ABC लिखो, बात तो इसी का हुआ। प्लस में एंगल BCD और प्लस में एंगल BDC को ADC भी लिख सकते हैं, एंगल ADC लिख सकते हैं बराबर में 180। चलिए ABC का नाम बदल के एंगल ABC का नाम बदल के हम लोग ACB लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। ABC ACB के बराबर है, ACB और प्लस में इसको पहले लेते हैं ADC को ACD भी लिख सकते हैं। ADC को ACD भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है और प्लस में एंगल BCD बराबर में 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एंगल ACB यह वाला और ACD यह वाला, यह दोनों मिलके पूरा ना कोण हो जाएगा, यानी कि यह दोनों मिलके हो जाएगा एंगल BCD और पहले से एक एंगल BCD है बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से 2 एंगल BCD हो जाएगा। 2 एंगल BCD बराबर में 180 डिग्री, यानी कि एंगल BCD कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 2, कट के आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल BCD 90 डिग्री आ गया, यह आपका प्रमाणित हो गया। यही ना हमें साबित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला